sensational knock. This is Mark Wood. What a good shot, Surya Kumar Yadav. This one goes big. Down the ground he goes. It's at the ground. That's 50. What an innings. दिस इज़ अली नवीद एंड यू आर वाचिंग क्रिक ब्रिज। गाइस, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो फाइनल मैच खेला गया मेलबर्न में। इट वाज वन ऑफ दोज गेम के जहां पे लक ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, क्योंकि 4 दिन से जो विकेट थी वो अंडर कवर थी, बहुत सा मॉइस्चराइज़र था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टॉस हार गया, जिसकी वजह से शुरू में जो फास्ट बॉलर्स थे उनको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले पावर प्ले में जो था वो बैकफुट पे था, सही तरह से एक्सेलरेट नहीं कर सका। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 50 से 55 रन 6 ओवर्स में बन जाते तो यही स्कोर जो है 170-160 के करीब जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो ये नहीं हो सका। सेकेंडली, जब हारिस बैटिंग के लिए आए तो वो पिछले तीनों मैचेस में बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से जो थे वो गेम खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पहली 5-6 गेंदें तो उनको समझ भी नहीं आई, क्योंकि विकेट बहुत ज़्यादा स्किडी था, गेंद पड़ के बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहा था, जिस वजह से जो है हारिस भी इस मैच में कुछ नहीं कर सके। हारिस के बाद शान मसूद आए, जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 मैचों से जो मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार, शादाब, नवाज बैटिंग कर रहे थे वो नहीं कर सके, क्योंकि विकेट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। नवाज एक बहुत जो लेंथ की बॉल थी उसे पुल करते हुए जो है वो गेंद वो भी आउट हो गए। इसके अलावा इफ्तिखार को चूँकि बहुत अच्छी स्पिन की आदिल रशीद ने, तो वो 5-6 बॉलें उनको ऑलरेडी वो बीट कर चुके थे, तो वो इसी प्रेशर में उन्होंने बेन स्टोक को निक कर दिया। ऑल इन ऑल पाकिस्तान 137 पे आउट हो गया। तो ये कहा जा रहा था कि इट वुड बी अ केक वॉक फॉर इंग्लैंड, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे जो मज़े की बात थी, पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो स्पिरिट शो किया, या जिस तरह से दुनिया क्रिकेट में बताया कि अभी भी पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग मौजूद है जो इवन 140 के स्कोर को भी डिफेंड करने की सलाहियत रखती है। उसमें शुरू में थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक्स भी थी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बटलर जो है बहुत खुला खेल रहे थे, तो उन्हें अगर एक साइड पे खिलाया जाता, क्योंकि नसीम जब बॉलिंग कर रहे थे तो वो शुरू में सिर्फ पहले 2 ओवर आउट स्विंग करते हैं, तो वो उसमें जब इन स्विंग कर रहे थे उस पर उनको रैम्प पे छक्का भी लगा, बिकॉज जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेट में मॉइस्चराइजर हो वहाँ पे स्विंग कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से एक वाइड का पंजा भी आया, जो कि एंड पे बहुत महंगा साबित हुआ। देखें जितना क्लोज मैच आ गया था, इसमें सिर्फ आप एक चीज़ देख लें, जब बेन स्टोक शुरू में आए तो 3 आउट हो चुके थे पावर प्ले में, तो उसमें हारिस रऊफ जब मिड ऑफ पे खड़े थे और उन्होंने थ्रो किया, जिसमें बेन स्टोक जो है वो फ्रेम में भी नहीं थे, अगर वो बॉल हिट हो जाती तो ट्रस्ट मी इंग्लैंड जो है 120 भी क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी नया बैटर आ रहा था उससे आके वहाँ पे विकेट पे थोड़ा खड़ा होना था, उसे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना था, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, तो मुश्किल हो रही थी जो भी लेंथ बॉल हो रही थी। और सीखने की बात यह है कि बेन स्टोक्स जो थे वो पाकिस्तान के टूर पे सिलेक्ट नहीं हुए थे, और फिर भी जब वो वापस वर्ल्ड कप में आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उनकी नेचुरल गेम है कि आके बड़े शॉट्स खेलना। जब उन्हें पता चला कि डेविड मिलान जो है वो इंजर्ड हो गए हैं और उनको दरमियान में ये रोल मिला कि उन्होंने पूरी टीम को या इनिंग्स को लेके चलना है, तो मैं इस प्लेयर की ये तारीफ़ करूँगा कि उनका नेचुरल गेम नहीं था कि वो रोकते, उन्होंने रोका भी, उनका 7-8 दफ़ा एजेस मिस हुए, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी शानदार इनिंग्स थी। स्कोर ये मैटर नहीं करता कि किसी ने 100 किया और वो टीम हार जाए, स्कोर वो मैटर करता है कि 50 भी अच्छे किए हों और फंस के किए हों, जिससे टीम जो है एंड पे आप थ्रू कर जाए। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी दूसरी बड़ी बैड लक ये थी कि जब शाहीन वापस आए तो उस टाइम वो 4 ओवर बहुत क्रूशल थे, जिसमें से 2 ओवर शाहीन के थे, तो हमें मजबूरन जो है वो चाचा ये क्रिकेट के पास जाना पड़ा। चाचा ये क्रिकेट ने उससे पहले जो है बॉल नहीं की हुई थी इनिंग्स में, तो उन्हें जो है उसमें स्लॉगिंग शुरू हो गई, और शाहीन के अनफिट होने के बाद इट वाज रियली क्रूशियल दैट दे हैव हिट 26 रन्स इन नेक्स्ट 8 बॉल्स। तो आप ये कहें कि 8 बॉलों पे अगर आपको 26 लग जाए इतने फंसे हुए मैच में, तो मैच वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अभी बहुत से ऐसे जो हैं कमेंटेटर्स, मैंने उनको सुना कि वो ये कह रहे थे कि हो भी सकता था कि स्टिल इंग्लैंड जीत जाता, एंड दे वर क्वाइट फेयर कि इंग्लैंड शायद फिर भी जीत जाता, लेकिन जिस तरह से वो विकेट थी, अगर शाहीन 12 बॉलें लेंथ पे कर जाते तो ये मैच जो है किसी तरह से भी वो पाकिस्तान की ग्रिप से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि जब हैरी ब्रुक आउट हुए तो उस टाइम मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया था। 84 पर 4 आउट थे, और एकदम से मोइन अली को भी आके फास्ट बॉलर के अगेंस्ट पुल करने में बहुत मसला होना था, क्योंकि गेंद पड़ के बहुत तेज आ रहा था। सो इस वजह से शाहीन की इंजरी जो है वो इन दी एंड
इंग्लैंड को वर्ल्ड कप दे गई, लेकिन वी मस्ट कमेंड टू शाहीन एज वेल कि उनके इंजर्ड होने के बाद वो दोबारा फिर आए। ये इस तरह की इनकी इंजरी थी जिसमें राम से चलना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो आके उन्होंने अपना रन अप लिया और बॉल भी बीट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनके इतना ज़्यादा पेन था राइट नी में, जिस पे उनका ऑपरेशन भी रिसेंटली लंदन में हुआ, तो उस वजह से दोबारा वो लेके नहीं चल सके और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मैच हार गया। गाइस, इस पूरे टूर्नामेंट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड की T20 टीम और रेस्ट ऑफ दी जितनी भी कंट्रीज़ की टीम है वो दोनों डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे। आप देखें कि जितने भी दूसरे मुल्क की टीम्स थी उनके पावर प्ले 40-45 पे थे, जबकि इंग्लैंड के पावर प्ले जो थे वो 55-60-65 पे थे। तो इसका मतलब था कि उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो दैट इज़ रियल ब्रांड ऑफ T20 क्रिकेट, जो कि इन दी एंड सारी टीमों को देखना पड़ेगा। इवन इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग होते हुए भी वो ये ब्रांड नहीं खेल सके। इवन वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऑस्ट्रेलिया इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे जाएगा, वी वर एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे जाएगा, लेकिन आपको वो सारी टीमों से मुख्तलिफ नजर आए, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एक्सेलरेटिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि कहाँ पे डिफेंस करना है और कहाँ पे अटैक करना है। उनका माइंड जो है वो कंफ्यूज नहीं है। सो इसलिए उनके जितने बैटर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। इवन 11वें नंबर पे अगर आदिल रशीद आ रहे हैं तो उनके भी 1100 हैं फर्स्ट क्लास में। डेविड विली बाहर बैठे रहे, वो इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं कि वो अपनी काउंटी से ओपन करते हैं और इंग्लैंड की तरफ से वो 9वें-10वें नंबर पे खेलते हैं। उनके भी 10 फर्स्ट क्लास के 100 उन इंग्लिश कंडीशन में है जहाँ पे हमारे बैट्समैनों से बल्ला नहीं लगता। लेकिन इन द एंड मैं पाकिस्तान टीम की तारीफ करना चाहूँगा। अगर हमारी हिस्ट्री हम देखें, जितनी भी टीमें हमारी ऑस्ट्रेलिया में गई हैं, इससे बहुत बहुत बड़ी टीमें थी जो 90s में भी गई, 2000 में भी गई, लेकिन जिस तरह की यूनिटी इस टीम ने शो की है उसके ऊपर हमें लाजमी कमेंट करना चाहिए, इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये काबिल सताइश है कि जितने अच्छे तरीके से इन्होंने खेला, कोई भी इनको रेट नहीं कर रहा था कि ये सेमीफाइनल में भी पहुंचेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो सेमीफाइनल इन्होंने कन्विंसिंगली जीता, प्लस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ये ऑलमोस्ट वी वर एट द वर्ज ऑफ विनिंग दैट टाइटल। अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइडेड कि शाहीन की इंजरी होगी, अगर ना होती तो आप देखते कि कल पाकिस्तान ट्रॉफी उठा रहा होता। लेकिन हमें इस टीम को लाजमी बैक करना है, क्योंकि इन दी एंड इनकी जैसी भी स्किल्स हैं, इनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कंट्रोवर्सी में पकड़ा जाए, कोई जुआ खेल रहा हो, कोई स्पॉट फिक्सिंग में हो, तो कम से कम दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। इन्होंने ग्राउंड पे अपनी पूरी जान भी लगाई और पाकिस्तान के प्राइड के लिए खेला। सो आई वुड क्लैप फॉर देम।